हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है वेज ऑफ इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। जब भी आप कम्युनिकेट करते हो तो कम्युनिकेशन करते हुए कहीं ना कुछ दिक्कतें आती हैं। तो आप उन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। बेसिकली इसमें जितने पॉइंट्स हैं मैं उसको बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट से लेके चल रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है क्लैरिफाई द आइडियाज ऑफ बिफोर कम्युनिकेशन। सी, अगर आपको खुद को ही नहीं पता होगा, खुद को ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप सामने वालों को क्या समझा पाओगे। तो पहले क्लैरिफाई करो अपने आइडियाज़ को, खुद समझो पहले उसको अच्छे से, फिर कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन करने से पहले क्लैरिफाई द आइडियाज़। A manager should be himself be crystal clear about the various aspects of a problem before he communicate the same to his subordinate। क्या होता है कि मैनेजर को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जो भी वो प्लान है या जो भी अपनी जो स्ट्रेटेजी वगैरह है या जो भी वर्क अपने सबॉर्डिनेट्स को बता रहा है, उसको बताना चाहिए वो क्या बता रहा है। हर एक आस्पेक्ट को लेके चलना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है। फिर उसको सेम चीज़ अपने सबॉर्डिनेट्स को बतानी चाहिए। यानी हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, अपना आइडिया क्लैरिफाई करना चाहिए, फिर उसको अपने सबॉर्डिनेट्स को बताना चाहिए। An in-depth analysis of the matter under considerable will enable a manager to convey it clearly, completely and with convictions। अगर मैनेजर डीप एनालिसिस करता है, हर तरफ से देखता है, ठीक है, तो ही मैनेजर अपना जो आइडिया है वो कन्वे कर पाएगा क्लियरली, कंप्लीटली और कन्विक्शन के साथ। वरना पॉसिबल नहीं है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से मना पाए वो काम करने के लिए। सेकेंड है कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। In order to facilitate proper understanding of message, a manager should always match his communication with the level of education and comprehension of the subordinates। आप किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, या जो आप अपना मैसेज देना चाह रहे हो, अपनी बात बोलना चाह रहे हो, ऑर्डर्स देना चाह रहे हो, इंस्ट्रक्शंस जो भी है, ठीक है, वो जिस रिसीवर को देना चाह रहे हो उसका लेवल कितना है, वो कितना पढ़ा लिखा है, कैसे समझेगा, किस तरीके से समझेगा और कितने सिंपल वे में समझेगा। आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेट करना चाहिए। रिसीवर का लेवल देखते हुए आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर। Then third one is consult other before communicating। In order to ensure successful implementation of a plan, it is very important for a manager to be able to win over the support of the subordinates। देखो, इसमें बस यही है कि अगर आप मैनेजर हो तो आप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मत फॉलो करो, डेमोक्रेटिक फॉलो करो, सपोर्टिव टाइप की लीडरशिप फॉलो करो। कंसल्ट करो अपने सबॉर्डिनेट से। आप जो भी प्लान बना रहे हो, जो भी वर्क करने के लिए उनको बोल रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो उनसे भी बात करो, उनसे भी कंसल्ट करो कि ऐसा ऐसा करने वाले हैं, क्या सही है, कितना गलत है, सबके ओपिनियंस लो, फिर उनको काम दो। Therefore, if a manager is proactive and seek the involvement of the subordinate right from the inception of the plan, he is likely to get their ready acceptance and wholehearted cooperation। अगर वो सबसे पूछेगा, सबसे कंसल्ट करेगा अपने सबऑर्डिनेट से कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सपोर्ट करेगा उनको हर चीज़ में, तो सब ऑर्डिनेट्स और या जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी अपने पूरे दिल से और उस काम को अच्छे से करेंगे कि वो काम जैसे उन्हीं का है। तो कंसल्ट करो बिफोर कम्युनिकेटिंग। Beware of language, tone and content of the message। It is believed that more important than the content of the message is the tone which it has been conveyed। बेसिकली क्या होता है कि आप मैसेज तो ठीक है, आप क्या बोलना चाह रहे हो वो ठीक है, लेकिन आपका टोन कभी कभी कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर देता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम बोलना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन टोन की वजह से वो कन्वे कुछ और होता है, सामने वाला कुछ और समझता है। देयरफॉर अ मैनेजर नीड टू एक्सरसाइज कॉशन वाइल कम्युनिकेटिंग विद सबऑर्डिनेट्स। तो मैनेजर को ध्यान रखना चाहिए जब वो अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहा है, कहीं वो ज़्यादा रूड तो नहीं है, या वो जिस तरीके से बोलना चाह रहा है वो तरीका सही है या नहीं है, या जो मैसेज वो कन्वे कर रहा है, आइडियाज़ बता रहा है, ठीक है, वो कहीं गलत नेगेटिव वे में तो नहीं लग रहे हैं। ही शुड एंश्योर दैट द वेरियस रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन like the content of the message, vocabulary use, the tone, voice modulation etc. are being given due attention। बेसिकली आपको ये इंश्योर करना है या उस मैनेजर को ये इंश्योर करना है, इंश्योर मतलब सुनिश्चित, ध्यान रखना है, बार बार उस चीज़ को समझना है कि वो जो बोल रहा है, ठीक है, उस मैसेज का कंटेंट क्या है, टोन क्या है, वोकेबलरी जो यूज़ कर रहा है वो सही है या नहीं है, टोन सही होना चाहिए और वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए। इन सब चीज़ों पर उसको ध्यान देना चाहिए while communicating with its subordinates, with their subordinates। फिफ्थ वन है convey things
for convey things of help and value to listener. One of the most common barriers to communication is an inattentiveness of the receiver. At the same time, it is well acknowledged fact that people only listen to what they want to listen. Therefore, in order to ensure that the message has been conveyed in original sense, it is important that the sender gives due consideration to the interest and need of the receiver. सबसे कॉमन बैरियर जो बोला गया है पूरे कम्युनिकेशन में वो यही है कि रिसीवर सुनने जैसा है कि नहीं, मतलब वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, आप बोले जा रहे हो वो समझ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कन्वे ऐसे करो कि सामने वाला सुने, लिसनर को वैल्यू होनी चाहिए जो आप मैसेज भेज रहे हो या जो आप अपना आइडियाज़ बता रहे हो उसको, और जितना सुनना चाहे उसको उतना ही बोलो, हद से ज़्यादा बोले तो सुनेगा ही नहीं। दैट पीपल ओनली लिसन टू वॉट दे वॉन्ट टू लिसन, वो जो सुनना चाह रहे हैं आपको वही बोलना है, ये लिसनर का एक पर्सपेक्टिव रहता ही है। देयरफॉर ये आपको ये इंश्योर करना है कि जो आप मैसेज भेज रहे हो वो ओरिजिनल सेंस में डिलीवर हुआ ही नहीं हुआ है, और ये भी आपको देखना चाहिए साथ साथ में कि रिसीवर का इंटरेस्ट है कि नहीं है, और वो समझेगा कि नहीं समझेगा इस पॉइंट को। Then the next point is ensure feedback, which is most important point. Communication is a two-way process and it is to be completed when sender receive a response from the receiver. Therefore, the receiver should be stimulated to give a timely and appropriate feedback reference to the message conveyed. Ensure feedback. ये ध्यान रखो कि आपने जो मैसेज जिसको भी भेजा है, आप जो भी बोलना चाह रहे हो, आइडियाज़ व्यूज़ ओपिनियंस हैं आपके, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में सामने वाले ने आपको फीडबैक दिया कि नहीं दिया, ये देखो कि फीडबैक कैसे दे रहा है, क्या दे रहा है, वो क्या फीडबैक है, तो उससे आप सीखो और आगे बढ़ो। मतलब ये है कि जो भी आप बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ में आया कि नहीं आया, उससे फीडबैक लो और इम्प्रूवमेंट करो। कम्युनिकेट फॉर अ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर. In order to ensure continuous survival and growth of the organization, it is important that communication is so designed that it fulfill not only existing need of the organization but also incorporate a vision about its future. कम्युनिकेट करना है तो अभी के साथ साथ फ्यूचर को लेके भी चलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉयज़ लॉन्ग टर्म में आपके साथ काम करें, अच्छे से काम करें, तो ऐसा नहीं है कि अभी काम निकल रहा है बाद का काम भाड़ में जाए, ऐसा नहीं कर सकते। कम्युनिकेट आप उसी वे में करो कि आप अभी का काम भी निकलवा लो, आप जो चाह रहे हो अभी भी हो जाए, बट फ्यूचर में भी काम करें। ऐसा नहीं है कि अभी काम कर ले, आपने इतने अजीब तरीके से बात करी उनसे कि अभी का काम तो वो कर देंगे बट फ्यूचर में वो काम नहीं करेंगे अच्छे से या छोड़ के चले जाएंगे। तो आपको फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर. The next one is follow-up communication. In order to ensure effective and efficient implementation of a plan, it is important for the managers to seek regular follow-up and review from their subordinate. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान के अकॉर्डिंग काम होता है, प्लान्स बनते हैं, ऑर्गेनाइज होता है, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग होती है उन प्लान्स के ऊपर, जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी। तो वो अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जो प्लान्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं वो इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में कि मैनेजर जो हैं वो रेगुलर फॉलोअप ले, रिव्यू ले सबऑर्डिनेट से कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उनसे रिव्यू ले, उनसे फीडबैक ले, प्रॉपर फॉलोअप कम्युनिकेशन करें हर प्लान का रेगुलर बेसिस पे और अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बेसिस पे भी हो सकता है। बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट कांटेक्ट विद देम, अ मैनेजर विल बी एबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एज व्हेन दे अकर. अगर मैनेजर रेगुलर बेसिस पे कांटेक्ट में रहता है सबऑर्डिनेट से, तो जो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स या कन्फ्यूजन्स क्रिएट्स होते हैं या कुछ भी चीज़ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, तो वो इजीली और हाथों हाथ सॉल्व कर पाएगा मैनेजर. देन बी अ गुड लिसनर. Obviously, in order to ensure efficient management in action, a manager needs to give due attention to the problems, grievance, complaints, suggestions that are shared by his subordinates. जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ है, लेबर हैं, वो जो भी उनकी जो प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंस है, दुख, कंप्लेन, सजेशन, उन सब पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है मैनेजर का. सो बी अ गुड लिसनर. There is a age-old belief that patient and attentive listening solve half of the problem. ऐसा कहा गया है कि जो शांति से और अटेंटिव से लिसन करता है, सुनता है चीज़ों को, प्रॉब्लम्स के बारे में, तो प्रॉब्लम्स आधा से ज़्यादा वहीं सॉल्व हो जाती हैं. Therefore, it is important for manager to be a good listener.